हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमाम एकेडमी और मैं हूं मज़हर इमाम। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश का आज जो क्लास में लेने जा रहा हूं वो है आपका आर्टिकल्स मैं आज पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ होता है। बच्चा से लोग पढ़ते आते हैं क्लास 1 2 3 से, लेकिन चूँकि मैं बोल रहा हूं कि मैं 0 से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा और इसमें भी ऐसे चीज़ें आप सीखेंगे जो शायद आप इससे पहले कभी नहीं सीखे हों या नहीं जानते हों। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले हम लोग जानने से पहले देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप हमको एक बात बता सकते हैं, क्या ये दिस इज चेयर, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या आप जानते हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत? तो ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, ये क्यों सही नहीं है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सेंटेंस क्यों सही नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक और लिखता हूं मैं, I go to church every day. Another sentence, I found her at the church. इस सेंटेंस में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये आई गो टू चर्च एवरी डे, कि इस यहाँ पे चर्च से पहले द का यूज़ नहीं हुआ, द नहीं लगाया हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमने एक आर्टिकल का यूज़ किया है। ऐसा क्यों? कि आप जानते हैं इसका बीच के क्या डिफरेंस है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो में आप जान जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग तो आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं और जाहिर सी बात है मैं शुरू से ही पढ़ाऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते हैं वो आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल इमाम एकेडमी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इमाम एकेडमी, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। ये इमाम एकेडमी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दे, और पहले ही मुझे तो लगता है पहले ही आपको लाइक कर देना चाहिए क्योंकि आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंग्लिश सीखने के लिए आप हमको सिर्फ 15 से 20 मिनट दीजिए डेली का। और डेली तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन ही 20 मिनट देते हैं आप, तो आप इंग्लिश बहुत अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में भी आपका काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा और डेली लाइफ में भी काम आएगा, और आप इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक सीख भी जाएंगे। और हम लोग अपना टाइम कितना वेस्ट कर देते हैं हम लोग, बैठे बैठे घंटों टाइम फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर अपना वेस्ट करते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर टाइम दें ताकि कुछ सीखें, प्रोडक्टिव चीज़ सीखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल जैसे कि हम लोग जानते हैं ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये ए एंड द जो है क्या कहलाता है, यही आर्टिकल्स कहलाते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार का डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डिटरमाइनर्स को आपको बोलेगा डिटरमाइनर क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स को ही बोलते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, ए एंड देखो, अब आर्टिकल्स को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट और डिफिनिट, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित और निश्चित। ठीक है, थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है, मैं हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चूँकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों को अपना मदर टंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो हालांकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ तो मुझे हिंदी भी आती है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ ले रहा हूँ। तो चूँकि बहुत सारे ज़्यादा लोग हिंदी जानते हैं इसलिए मैं हिंदी का सहारा ले रहा हूँ, उर्दू का भी सहारा ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जो 2 किस्म के होते हैं आर्टिकल्स, एक होता है
इनडिफिनिट और एक डिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। ए और एन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट, और डिफिनिट सिर्फ द आर्टिकल्स कहलाता है। जहाँ निश्चित चीज़ होता है वहाँ पे हम लोग द लगाते हैं, यूज़ करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्या आप जानते हैं कि हम हिंदी के निम्न प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे कि यह कुर्सी है, ये पे लिखा हुआ यह कुर्सी है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, यह कुर्सी है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि यह एक कुर्सी है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इसका ट्रांसलेशन किया तो हम लोग लिखे दिस इज़ ए चेयर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वाला ये जो सेंटेंस है ये सही नहीं है, ये नहीं लिखना चाहिए, पूरी तौर पर सही नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पता चलेगा क्यों, दिस इज़ ए चेयर। फिर दूसरा है सीता ने गाना गाया, तो सीता सेंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर सीता ने एक गाना गाया ऐसा तो नहीं बोला गया है। इसी तरह यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला, इसमें भी लगाया हुआ है एक आर्टिकल्स, जबकि यहाँ पर कोई एक या किसी नंबर्स का बात नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया गया है। ऐसा क्यों यूज़ किया गया है ये जानते हैं हम लोग। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम ए एन का प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं इसके लिए हम लोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। ये देखिए इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए एन का प्रयोग। सिंगुलर काउंटेबल नाम रहेगा तो वहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है, तो उस जिसकी गिनती की जा सकती है उसमें हम लोग आर्टिकल्स इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना, यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो ये सही नहीं होता है। जैसे कि पेन, हालांकि जब भी पेन बताया जाए तो जो एक पेन के बारे में बात नहीं भी हो तो भी हम लोग एक पेन हम लोग लिखेंगे, आई हैव ए पेन, हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये सही नहीं है पूरी तौर पर। आई हैव पेन, ये कहीं आप सुने भी नहीं होंगे, आई हैव पेन, ठीक है, ये सही नहीं है। तो आई हैव अ पेन बोलते हैं। अच्छा, इसका प्रोनाउंस भी जो होता है, प्रोनाउंस हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर ए आता है बीच में तो हम लोग उसको आ के साउंड में यूज़ कर, आ साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। राम हैज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ पर भी मतलब देखिए ये अम्ब्रेला एक काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल किए। ठीक इसी तरह सी हैज़ ए कार, कार एक काउंटेबल नाउन है। सी इज़ ए गर्ल, ये गर्ल एक काउंटेबल नाउन है, तो हम लोग इसको उससे पहले हम लोग एक इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किए हैं। तो यही वजह है कि हम लोग हर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए अब हम लोग ए में और एन में, इनडिफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, एक आते हैं ए और एक होता है एन। तो ये दोनों कहाँ यूज करते हैं, ए और एन। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहाँ ए और कहाँ एन लगेगा, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ए या एन का प्रयोग अनिश्चित इनडिफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन का पूर्व मतलब उसमें द लगाते हैं हम लोग, लेकिन इनडिफिनिट में अनिश्चित में ए और एन लगाते हैं। ए एन का इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग देखते हैं कहाँ होता है। अब जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड जो होता है उसका भवेल का साउंड आता है। फर्स्ट साउंड जो होता है वो क्या आता है, भवेल साउंड आता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और भवेल साउंड आता है तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एन का इस्तेमाल करते हैं। अब भवेल साउंड और इससे क्या मतलब है हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको। हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, ए ऐसे को मतलब 16 स्वर्ण हैं। अंग्रेजी में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी में कौन कौन होता है भवेल, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब भवेल जो होता है हिंदी में कितना 16 होता है। इस तरह से इंग्लिश में 5 भवेल होते हैं। तो ये अगर इस भवेल का कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, अगर उस वर्ड का
वो वर्ड जो है अ से, ए से या आ से या ई से या ई, इस तरह से किसी से लिखा जा रहा है तो उसके ऊपर हम लोग एन लगा देंगे, ठीक है। भले ही वो कैपिटल लेटर से, जैसे कि हम लोग बचपन में जानते थे कि जो भावेल से शुरुआत होता है उसके आगे एन, और जो कॉन्सोनेंट से शुरुआत होता है उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कार है तो यहाँ पर हम लोग ए कार लगा दिए। यहाँ अम्ब्रेला है तो हम लोग यहाँ पर एन लगा दिए। लेकिन ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए आवर है, शुरुआत हमारा क्या चीज़ से हो रहा है, शुरुआत जो हम लोगों का हो रहा है एच से, और एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि इसका जो साउंड है वो पढ़ा रहा है आवर। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आ से लिखाएगा आवर, आ से हम लोग लिखते हैं आवर, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे आवर, इसलिए हम लोग चूँकि आ से लिखे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, आप अ से लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर एन लगाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर एन लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एन अम्ब्रेला, जैसे वन, ये पढ़ाएगा अ 1 रुपी नोट। यहाँ पर ओ से लिखा हुआ है, वन कैसे से लिखा है, ओ से लिखा है, हालांकि ये भवेल है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग ए का यूज़ किए। क्यों? क्योंकि वन लिखेंगे तो वन का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में लिखा जाए तो व और ना आएगा वन, जबकि इसके अंदर नहीं आता है, भवेल के अंदर वो नहीं आता है, इसलिए हम लोग व से अगर ये आ रहा है इसलिए वन ए का यूज़ किए हम लोग। इसी तरह अ यू पढ़ाता है, ये यू पढ़ाता है, देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका यू की तरह आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर आइए आप, अ यूनियन, यू से आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन यू से आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी आ लगाए। यूनिवर्सिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी आ लगाएं। इसलिए एन ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट में भी ऑनेस्ट का प्रयोग कैसे आ से हो रहा है, ये इस तरह इससे लिखा जा रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर एन लगाएं। तो वो हम लोग भवेल साउंड से जज करेंगे, ना कि हम लोग कॉन्सोनेंट और भवेल को देख कर नहीं लगाएंगे। हम लोग उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ये आपका इनडिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल ये है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ए और एन का प्रयोग। अच्छा ये तो बता ही दिए थे हम लोग, ये तो पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए आई हैव ए पर्स, दिस इज एन इंक पॉट, ही sang a सॉन्ग, राम इज अ बॉय, ये सब का यूज़ हो रहा है यहाँ पे और के साथ। तो अभी हम लोग जो सीखे हैं वो हम लोग सीखे इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में और भी हम लोग बहुत चीज़ सीखेंगे और कहाँ पर क्या लगेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है इस क्लास में इतना ही। और हम लोग वेट कीजिए, जो मैंने ये सवाल आपको बताया था कि आई गो टू द चर्च एवरी डे, आई फाउंड हर एट द चर्च। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि इस चर्च के आगे हम लोग द नहीं लगाए लेकिन यहाँ पर लगाएं इनडेफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल्स क्यों यूज किए, इसका वजह क्या है। इस तरह एक और इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, और उसमें मैं आपको डिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। और अभी बहुत लंबा चलेगा, ये आर्टिकल अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बहुत क्वेश्चंस भी आएंगे इसके ऊपर, और आप बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे। एक रूल्स के हिसाब से कई तरीक़ा का रूल है जहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको आता है एरर में फाइंड करने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए कि कहाँ गलती है, ए और एन क्यों लगा दिया गया, उस तो सब चीज़ सिखाया जाएगा आपको। बस आराम से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 15 मिनट टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखा करें, इंग्लिश वाले को, ठीक है। और इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई मैथमेटिक्स क्लास 11 का एडमिशन लिया हुआ है तो वो पढ़ना चाहता है तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर मैथ पढ़ सकते हैं। और अब मेरे से मैथ पढ़ेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।